नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी एक देश एक चुनाव बिल पर ईवीएम से हुई वोटिंग, बहुमत फेल, फंस गई मोदी सरकार की। वहीं मोहन भागवत ने फिर मोदी को दिखाया आईना, जमकर लपेटा की। इधर सिंधे को धोखा देने के बाद बिहार में नीतीश की बारी, शाह ने कर दी घोषणा की और नहीं चाहिए राज्यसभा। इस दिग्गज ने एनडीए से कर दी खुली बगावत की। साथ ही मुस्लिम देशों के संगठन D8 की मीटिंग से थरथराने लगा इस्राइल की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रियंका के बैग पर फिलिस्तीन के बाद आज बांग्लादेश मुद्दा लिखा, हिंदुओं ईसाइयों साथ खड़े हो। पाकिस्तानी नेता बोले, हमारे सांसदों में इतनी हिम्मत नहीं। एक देश एक चुनाव बिल पेश करने को लेकर हुई वोटिंग, लोकसभा में पक्ष में 269 वोट पड़े, विरोध में 198 वोट पड़े। कांग्रेस बोली, सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं। भागवत बोले, अहंकार दूर रखें नहीं तो गड्ढे में गिरेंगे। संघ प्रमुख ने कहा, सभी वर्गों को मजबूत बनाना जरूरी। तमिलनाडु के वन मंत्री पोनमुडी ईडी के सामने हुए पेश, अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई पूछताछ। पीएम मोदी बोले, राजस्थान के 100% घरों तक नल से पानी पहुंचेगा। नदी जोड़ने की योजना में देरी की जिम्मेदार कांग्रेस, मोहन यादव और भजन लाल की फोटो याद रखी जाएगी। शिवसेना यूबीटी की सावरकर को भारत रत्न देने की मांग। उद्धव बोले, कांग्रेस सावरकर और भाजपा नेहरू की रट छोड़े, आगे की बात करें। विपक्ष के सपोर्ट बिना कैसे एक देश एक चुनाव कानून बनेगा? नंबर गेम में फंस सकता है मोदी सरकार का ड्रीम बिल। बिहार में भाजपा के नेता कह रहे, नीतीश करेंगे 2025 में नेतृत्व। अमित शाह बोले, तय करेंगे तब बताएंगे। अखिलेश यादव एक देश एक चुनाव बिल पर भड़के, संविधान को खत्म करने का बता दिया षड्यंत्र की अपील। ओडिशा में अंदरूनी बगावत की खबरों पर बीजेपी ने लगाया विराम। सांसद पात्रा बोले, ऐसा कुछ भी नहीं, झूठ फैलाया जा रहा है। जहां नहीं चाहना वहां नहीं रहना, मैंने राज्यसभा का ऑफर ठुकरा दिया, खपा छगन भुजबल का नया धमाका। बीजेपी को मिलने वाला है नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यों की इकाई में भी होगा बड़ा बदलाव। दूसरी तिमाही में 5.4% की वृद्धि दर उम्मीद से कम। वित्त मंत्री लोकसभा में बोली, सुधार होगा जल्द। रेप के दोषियों को नपुंसक बनाने की मांग वाली याचिका, सुप्रीम कोर्ट बोला, यह बेहद क्रूर। निर्भया केस की 12वीं बरसी पर अर्जी लगाई गई है। एनटीए से छीना गया भर्ती परीक्षा का जिम्मा, सिर्फ एंट्रेंस का रहेगा काम, बदलेगा ढांचा। संभल और वाराणसी में एक और बंद मंदिर मिला। 1978 के बवाल के बाद हिंदू परिवार पलायन कर गए थे, तब से बंद है मंदिर। ट्रंप बोले, पुतिन से डील करने को तैयार रहे जेलेंस्की। यूक्रेन को जंग रोकने के लिए समझौता करना होगा। क्या है मुसलमान देशों का D8, जिसकी होने जा रही मीटिंग, इस्राइल के खिलाफ लाएंगे प्रस्ताव। कनाडा के डिप्टी पीएम का पद से इस्तीफा, पीएम ट्रूडो ने वित्त मंत्री पद छोड़ने को कहा था। ट्रूडो के मुफ्त पैसे बांटने के खिलाफ थी। देवेंद्र फडणवीस के लिए अब नई टेंशन, अब मराठा संघ आमरण अनशन करेंगे मनोज जरांगे। बहन के बाद भाई पर भी भ्रष्टाचार की आंच, पूर्व सीएम के बेटे केटीआर पर किस मामले में जांच? चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। एक देश एक चुनाव बिल पेश करने को लेकर हुई वोटिंग, कांग्रेस बोली, सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं, जेपीसी में भेजा गया बिल। जी हां, लोकसभा में आज एक देश एक चुनाव बिल के लिए 129वां संविधान बिल पेश किया गया। बिल के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। कुछ सांसदों की आपत्ति के बाद वोट संशोधित करने के लिए पर्ची से मतदान हुआ। बिल पेश करने के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े। इसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे सदन में रखा। अमित शाह ने सदन में कहा कि बिल जब कैबिनेट में आया था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को भेजना चाहिए। कानून मंत्री ऐसा प्रस्ताव कर सकते हैं।
सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल बीजेपी की देश में तानाशाही लाने की कोशिश है। वहीं कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने कहा कि संसद में सरकार को बिल के लिए 2/3 बहुमत चाहिए था, लेकिन सिर्फ 263 वोट मिले। इसके विरोध में 198 वोट पड़े। ये बिल जरूरी बहुमत नहीं जुटा सका है। बता दें कि इसमें एक देश एक चुनाव पर 32 राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया है। इसमें जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी के, चंद्रशेखर राव की बीआरएस और पलानीसामी की एआईडीएमके जैसी पार्टियां शामिल हैं। ये तीनों पार्टियां किसी भी अलायंस, एनडीए और इंडिया का हिस्सा नहीं है। वहीं 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया है। इसमें कांग्रेस के अलावा शिवसेना, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके जैसी पार्टियां शामिल हैं। जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना, मैंने राज्यसभा का ऑफर ठुकरा दिया, खपा छगन भुजबल का नया धमाका। जी हां, बता दें कि अजीत पवार की पार्टी के नेता छगन भुजबल खफा हैं। इसकी वजह यह है कि महाराष्ट्र की नई महायुति सरकार ने अपने कैबिनेट विस्तार में भुजबल को कोई जगह नहीं दी। अब छगन ने बड़ा दावा किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि 8 दिन पहले राज्यसभा की सीट का ऑफर मुझे दिया गया था, मगर मैंने ठुकरा दिया। भुजबल ने कहा कि मंत्री पद आते जाते रहते हैं, मगर मुझे खत्म नहीं किया जा सकता। बता दें कि आज नागपुर में एक संवाददाता सम्मेलन में भुजबल ने कहा कि मैंने राज्यसभा में सीट का ऑफर ठुकरा दिया है। अगर इसको स्वीकारता तो वह हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ विश्वासघात होता। भागवत बोले, अहंकार दूर रखें नहीं तो गड्ढे में गिर जाएंगे। संघ प्रमुख ने कहा कि सभी वर्गों को मजबूत बनाना जरूरी। जी हां, बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने आज कहा कि व्यक्ति को अहंकार से दूर रहना चाहिए, नहीं तो वह गड्ढे में गिर सकता है। दरअसल पुणे में हुए एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए समाज के सभी वर्गों को मजबूत बनाना जरूरी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हर व्यक्ति में एक सर्वशक्तिमान ईश्वर होता है जो समाज की सेवा की प्रेरणा देता है, लेकिन अहंकार भी होता है। राष्ट्र की प्रगति केवल सेवा तक सीमित नहीं है। सेवा का उद्देश्य नागरिकों को विकास में योगदान देने में सक्षम बनाना होना चाहिए। प्रियंका की बैग पर फिलिस्तीन के बाद आज बांग्लादेश लिखा, हिंदुओं ईसाइयों साथ खड़े हो। पाकिस्तानी नेता बोले, हमारे सांसदों में इतनी हिम्मत नहीं। दरअसल बता दें कि आज वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी संसद में एक बैग लेकर पहुंची, जिस पर बांग्लादेशी हिंदुओं और ईसाइयों को साथ खड़ा होना लिखा गया था। एक दिन पहले ही वे फिलिस्तीन को समर्थन करने वाला बैग लेकर पहुंची थी, जिस पर फिलिस्तीन आजाद होगा लिखा था। इस पर विवाद भी हुआ। प्रियंका ने सवाल उठाने वालों से कहा कि मैं कैसे कपड़े पहनूंगी, इसे कोई और क्यों तय करेगा, इसे मैं तय करूंगी। वर्षों से चल रही रूढ़िवादी प्रतिसत्ता को मैं नहीं मानती, मैं जो चाहूंगी वही करूंगी। बता दें कि पाकिस्तान की इमरान सरकार में मंत्री रहे फवाद हसन चौधरी ने एक्स पर लिखा, जवाहरलाल नेहरू जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी की पोती से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं। प्रियंका ने अपना कद और ऊंचा कर लिया है। यह शर्मनाक है कि आज तक किसी पाकिस्तानी सांसद ने ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई। शिवसेना यूबीटी की सावरकर को भारत रत्न देने की मांग। उद्धव बोले, कांग्रेस सावरकर और भाजपा नेहरू की रट छोड़े। दरअसल महाराष्ट्र में आज कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने विनायक सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की। उद्धव ने कहा कि कांग्रेस को वीर सावरकर और भाजपा को अब नेहरू की रट नहीं लगानी चाहिए। इन महापुरुषों ने जो किया वह किया, अब आगे की बात करनी चाहिए। उन्होंने यह भी पूछा कि भाजपा वीर सावरकर को भारत रत्न कब देगी। देवेंद्र फडणवीस ने भी 2019 में इस बारे में पत्र लिखे थे, उसका क्या हुआ? तब भी मोदी ही पीएम थे। बिहार में भाजपा के नेता कह रहे, नीतीश करेंगे 2025 में नेतृत्व। अमित शाह बोले, तय करेंगे तब बताएंगे। जी हां, महाराष्ट्र में अकेले बहुमत से 13 सीट पीछे रहने वाले शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री से डिप्टी सीएम बना चुकी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने 2025 के बिहार चुनाव में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व के मसले पर अपना मन अभी नहीं बनाया है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई नेता बार बार कह रहे हैं कि एनडीए 2025 का चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन वरिष्ठतम भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश के नेतृत्व के मसले पर जब से कहा है कि तय होगा तब बताएंगे, तब से इस विषय पर चर्चा तेज होने लगी है।
अखिलेश यादव एक देश एक चुनाव बिल पर भड़के संविधान को खत्म करने का बता दिया षड्यंत्र की अपील। जी हां, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक देश एक चुनाव बिल पर करारा हमला बोला है। सोशल मीडिया एक्स पर किए गए लंबे पोस्ट में अखिलेश यादव ने इसे संविधान के खिलाफ करार दिया। उन्होंने कहा कि यह संविधान को खत्म करने का एक षड्यंत्र है। उन्होंने देश और प्रदेश के लोगों से लेकर पत्रकारों और लोकतंत्र के सच्चे पक्षधरों से इसके खिलाफ खड़ा होने की अपील की। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव को लेकर लोगों में जागरूकता जरूरी है। इसका बहुत गहरा संबंध हमारे देश, प्रदेश, समाज और परिवार से है। परिवार और हर एक व्यक्ति के वर्तमान और भविष्य से है। इसीलिए इस पर ध्यान देने की बेहद जरूरत है। क्या है मुसलमान देशों का D8 जिसकी होने जा रही मीटिंग इजराइल के खिलाफ लाएंगे प्रस्ताव। जी हां, मुस्लिम देशों के संगठन D8 की मिस्र में मीटिंग होने जा रही है। यह मीटिंग गुरुवार को होगी, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया और तुर्की समेत 8 मुसलमान देशों के लीडर हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ भी मिस्र रवाना होने वाले हैं, जो बैठक में हिस्सा लेंगे। इस मीटिंग में मुसलमान देशों की ओर से फिलिस्तीन, लेबनान के मुद्दे को उठाया जा सकता है। इसके अलावा इसराइल के खिलाफ भी कोई प्रस्ताव आ सकता है, जो सीरिया में तख्ता पलट के बाद और भी आक्रामक हो गया है। साथ ही इस मीटिंग में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी मौजूद रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।